भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म ईसवी पूर्व 563 के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में राजा शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, किंतु उनका जन्म गौतम गोत्र में हुआ था, इसलिए उन्हें गौतम भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म के 7 दिन बाद रानी महामाया का निधन हो गया था और उनकी परवरिश उनकी मौसी और शुद्धोदन राजा की दूसरी पत्नी महाप्रजावती ने की थी। राजा शुद्धोदन ने एक बार सिद्धार्थ का भविष्य जानने के लिए अपनी राज्य सभा में 8 विद्वानों को आमंत्रित किया। संपूर्ण अभ्यास के बाद एक विद्वान बोले, ये बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनकर पवित्र पद का निर्देशक बनेगा। राजा ने भविष्यवाणी सुनकर सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहा। सिद्धार्थ ने ऋषि विश्वामित्र के पास से वेद, उपनिषद और युद्ध विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन सिद्धार्थ नगर की सैर करने निकले तो उन्हें एक बूढ़ा लाचार आदमी दिखा जो लाठी पकड़े कांपता हुआ जा रहा था। सिद्धार्थ का मन बहुत ही विचलित हो गया। फिर दूसरे दिन सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसका देह पीला पड़ गया था और सांसें फूल रही थी, और तीसरे दिन एक शमशान यात्रा देखी। ये सब देखते ही वो बहुत ही विचलित हो गए। क्या यही जीवन है? ये कैसी जवानी है? ये जीवन जो जीवन को सोख लेता है। ये कैसा स्वास्थ्य है जो देह को नष्ट कर देता है। फिर चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सांसारिक बंधनों से मुक्त थे और अति प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। सिद्धार्थ ने उनसे प्रभावित होकर 29 वर्ष की उम्र में सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति और तपस्या हेतु वो निकल पड़े। उन्होंने आलार कलाम और उद्दक के पास से योग साधना सीखी, पर बाद में उन्हें वहां संतुष्टि ना मिल पाई। वो उरुवेला गए और वहां तपस्या करने लगे। फिर वहां से वो गया गए और वहां वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हेतु तपस्या करने लगे। तब उनकी आयु 35 वर्ष की थी। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। 7 दिन और 7 रात्रि के बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से वे बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो वृक्ष बोधि वृक्ष और वो स्थान बोधि गया कहलाया। एक दिन 80 वर्ष की आयु में उन्होंने घोषित किया, मैं जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होऊंगा। फिर कुंडा नामक एक लोहार के भोजन की वजह से वो बीमार पड़ गए और उस लोहार को कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा ये भोजन मेरे लिए अतुल्य है। इसके बाद उन्होंने देह त्याग दिया। से वैराग लिया वो सृष्टि से संयुक्त हुए सिद्धार्थ।